अपने ही विधायकों के गच्चा देने से और कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों के खेल से उचित हो गए। अगर ये वोट पड़ जाते 3 कांग्रेस के और आरजेडी के 1 विधायक के, तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता था और परिणाम भी अलग होता। आरजेडी के खाते में 1 सीट होती, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायकों ने, आरजेडी के 1 विधायक ने सब पानी फेर दिया तेजस्वी यादव की योजना पर। एडी सिंह को 37 वोट और शिवेश राम को 30, फिर भी कैसे जीत गए एनडीए कैंडिडेट्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में हुए राज्यसभा चुनाव के परिणाम ने सबको चौंका दिया है। महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह उर्फ एडी सिंह को प्रथम वरीयता में 37 वोट मिले हैं, जबकि एनडीए उम्मीदवार शिवेश राम को करीब 30 वोट मिले हैं। ऐसे में आम लोगों के मन में यही सवाल उभरता है कि आखिर कम वोटों पर भी शिवेश राम कैसे जीत गए और अधिक वोट पर एडी सिंह कैसे हार गए। आइए इसी सवाल का जवाब लेकर हमारे पास मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, राज्यसभा चुनाव का वो कौन सा गुणागणित है जिससे शिवेश राम कम वोट पाकर भी जीत गए? देखिए, प्रथम वरीयता के जो वोट हैं उसमें शिवेश राम को पीछे है। मिला है एडी सिंह को 37 वोट और प्रथम वरीयता के 30 वोट मिले हैं शिवेश राम को। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसका गुणागणित का तरीका ही अलग होता है। हाँ, प्रथम वरीयता के वोटों में एडी सिंह आगे भले दिखाई दे रहे थे, लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एसटीवी प्रणाली के कारण अंतिम परिणाम एनडीए के पक्ष में चला गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार राज्यसभा चुनाव में कुल 243 विधानसभा सदस्यों में से कुल 239 विधायकों ने मतदान किया, 4 विधायकों ने वोट ही नहीं किया। इसमें एनडीए के उम्मीदवारों में नीतीश कुमार और नितिन नवीन को 44 विधायकों ने वोट दिया, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर को 42 विधायकों के वोट मिले। जबकि शिवेश राम ने दूसरी वरीयता के आधार पर आरजेडी उम्मीदवार एडी सिंह को हरा दिया। दूसरी वरीयता में वो आगे निकल गए एडी सिंह से, उन्हें 4202 वोट मिल गए, जबकि महागठबंधन की ओर से आरजेडी के एडी सिंह को 3700 वोट ही मिले। मतलब प्रथम वरीयता का वोट तो मिला एडी सिंह को, द्वितीय वरीयता का वोट नहीं मिला, उसी में पिछड़ गए। तो ज्यादा वोट लाकर भी, प्रथम वरीयता का ज्यादा वोट लाकर भी वो चुनाव हार गया। मतलब इसीलिए शिवेश राम से ज्यादा वोट लाकर भी एडी सिंह हार गए। देखिए, साधारण चुनाव में ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव का गणित थोड़ा अलग होता है। राज्यसभा चुनाव में साधारण बहुमत का नियम लागू नहीं होता है। यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसी कारण प्रथम वरीयता के क्रम में कम वोट मिलने के बावजूद शिवेश राम अंत में जीतने में सफल रहे। इस प्रणाली में विधायक सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं, बल्कि वे उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम में रैंक देते हैं, यानी प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता और तृतीय वरीयता लिखी जाती है। विधायक उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट देते हैं, ठीक है। वे अपने मतपत्र पर प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता और तृतीय वरीयता लिखकर उम्मीदवारों को क्रम में वोट देते हैं। प्रत्येक विधायक के वोट की वैल्यू समान होती है और गिनती के दौरान इन वरीयताओं के आधार पर वोट ट्रांसफर होते हैं। जैसे नीतीश कुमार को 44 वोट मिल गए, जीतने के लिए 40 ही चाहिए थे। तो सेकंड वरीयता में अगर शिवेश राम का नाम होगा तो बाकी जो जरूरत से ज़्यादा वोट है नीतीश कुमार के खाते में वो ट्रांसफर हो जाएंगे शिवेश राम के पास। बिल्कुल। तो यही खेल है जिसके चलते वो जीत गए। मतलब राज्यसभा चुनाव में कोटा कैसे तय होता है सर? देखिए, राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए जरूरी वोटों का कोटा एक विशेष गणित से तय होता है। कुल वैध मतों को उपलब्ध सीटों से एक अधिक संख्या से भाग देकर उसमें एक जोड़कर कोटा निकाला जाता है। जैसे बिहार में 239 विधायकों ने मतदान किया, 5 सीटों के चुनाव में इस गणना के अनुसार जीत का कोटा लगभग 41 वोट के आसपास बना। यानी किसी उम्मीदवार को जीत के लिए लगभग 41 वोट विधायकों का समर्थन चाहिए था। एनडीए के पास विधानसभा में मौजूद संख्या बल था, इसके कारण गठबंधन के 4 उम्मीदवारों को आसानी से आवश्यक कोटा मिल गया। इन उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता के पर्याप्त वोट मिल गए और वे सीधे निर्वाचित हो गए, तो खेल हो गया। तो ये एसटीवी प्रक्रिया क्या होती है जिसमें 5वीं सीट के परिणाम को प्रभावित किया है? देखिए, वही बता रहा था मैं कि एसटीवी प्रणाली में अगर किसी उम्मीदवार को कोटा से ज़्यादा वोट मिलते हैं,
मैंने बोला ना कि नीतीश कुमार को 41 चाहिए या मिल गया 44। तो अतिरिक्त वोटों को सरप्लस कहा जाता है, उसका इस्तेमाल दूसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए होता है। ठीक है, देखिए विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, किसी को अगर 1000 वोट मिला और दूसरे को मिला 1010, तो ऐसा नहीं है कि 1000 एक पर जीत जाएगा और 9 वोट उसका बच जाएगा और दूसरे कैंडिडेट को जिताने में काम आ जाएगा, ऐसा नहीं ना होता है। वो 10 वोटों से जीतता है। हाँ, लेकिन यहाँ अलग गणित है। इन सरप्लस वोटों को निर्धारित अनुपात में अन्य उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, बिहार के चुनाव में एनडीए के पहले 4 उम्मीदवारों को कोटा से ज़्यादा वोट मिले। ठीक है, इन अतिरिक्त वोटों का ट्रांसफर द्वितीय वरीयता के आधार पर 5वें उम्मीदवार शिवेश राम के खाते में होता है। हो गया, शिवेश राम का कुल वोट वैल्यू बढ़कर आवश्यक कोटा से ऊपर पहुंच गया। चाहिए था 41, हो गया ज़्यादा। तो यही कारण है कि एडी सिंह को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका, मतलब वो हार गए चुनाव में। प्रथम वरीयता का ज़्यादा वोट लाकर भी हार गए क्योंकि सेकंड वरीयता का वोट उनके नहीं मिला और शिवेश राम को सेकंड वरीयता के ज़्यादा वोट मिल गए, तो जितना तय था। मतलब साफ है कि 4 विधायकों की गैर हाजिरी से समीकरण बदल गया। हाँ बिल्कुल, 4 विधायकों ने सब खेल बिगाड़ दिया। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायक, मनिहारी के मनोहर प्रसाद, वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र कुशवाहा और फारबिसगंज के मनोज विश्वास और आरजेडी के विधायक फैसल रहमान ने वोट नहीं डालकर पूरा खेल पलट दिया, पूरी बाजी पलट दी और महागठबंधन की संभावित संख्या कम हो गई। चुनाव जीतते जीतते तेजस्वी यादव का उम्मीदवार हार गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अन्य दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश की थी, एमआईएम के सामने झुके, उससे समझौता किया जिसको कल तक वो बीजेपी की बी टीम कहते थे, लेकिन विधायकों की, अपने ही विधायकों के गच्चा देने से और कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों के खेल से उचित हो गए। अगर ये वोट पड़ जाते 3 कांग्रेस के और आरजेडी के 1 विधायक के, तो मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता था और परिणाम भी अलग होता। आरजेडी के खाते में 1 सीट होती, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायकों ने, आरजेडी के 1 विधायक ने सब पानी फेर दिया तेजस्वी यादव की योजना पर। तो सुना आपने, तो इस तरीके से गुनागणित होता है राज्यसभा चुनाव का। और यही सवाल जो आप सभी के मन में था और हमारे भी मन में था, इसका जवाब सर ने दे दिया। अब आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।